13 अक्टूबर को 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का एग्जाम है। आपके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यह समझाने के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ पिछले साल के मिड टर्म एग्जाम का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और उसकी ऑफिशियल आंसर की शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इस पेपर से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाएं या इन्हीं प्रश्नों को घुमाकर आपसे पूछ लें, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छे लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, इन्हें आपको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता काल क्रम अनुसार होता क्या है। जो घटना सबसे पहले घटी होती है उसको सबसे पहले लिखना, और जो घटना सबसे बाद में हुई है उसको सबसे बाद में लिखना, उसे ही काल क्रम अनुसार कहते हैं। तो यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, एक बार सभी घटनाओं को देखते हैं। नंबर 1, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल की घटना। यह घटना 1991 में घटी थी। नंबर 2, सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। यह घटना 1979 में हुई थी। नंबर 3, सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत। यह घटना 1985 में हुई थी। और नंबर 4, रूस में हुई समाजवादी क्रांति। यह घटना 1917 में हुई थी। तो अब आप अपने आप देख लें, सबसे पहले आता है 1917, उसके बाद 1979, नंबर 3 पे 1985 और लास्ट में 1991। तो 1917 यानी ऑप्शन 4 नंबर 1 में केवल ऑप्शन सी में है, आपका उत्तर बनता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन डी, यूरो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश के पास परमाणु हथियार हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 में दिए गए नेताओं के नामों का सूची 2 में दलों से मिलान कीजिए। यहाँ सूची 1 में नेता का नाम है और सूची 2 में दल का नाम है, आपको इन्हें मिलाना है कि कौन सा नेता किस दल से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले दिया गया है आचार्य नरेंद्र देव, बेटा ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। नंबर 2 पे दिया गया है ए के गोपालन, ये नंबर 1 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भारतीय जनसंघ से जुड़े थे। और लास्ट में बचा रफ़ी अहमद किदवई, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो अब आप इनके आंसर देख लें, मैं आपको आंसर दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये जो मिलान बनते हैं आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं क्वेश्चंस दिखा दूं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी देख लें। आप अपने आंसर्स एक बार चेक कर लेना, मैं आपको पेपर दिखा देता हूं। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर इसका पीडीएफ लेना है वो कहाँ से मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए दो कथनों को क्रमशः अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में हुई थी। यह कथन बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। दूसरा कारण आर, ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये जो कारण आर है इसका ए से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन बी। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आंसर हमारा बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, निषेधाधिकार यानी वीटो के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन की पहचान कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। बेटा आपको पता होगा वीटो पावर केवल जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास होती है। प्रश्न संख्या 8, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन किस वर्ष किया गया था? और इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1975 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए किन दो के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर आपस में संघर्ष है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तुर्की, सीरिया और इराक। अब एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए दो कथनों को क्रमशः अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया है। यह कथन बिल्कुल सही है। कारण आर, राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का प्रभाव हो गया है। यह बात भी सही है और इसी कारण अभिकथन ए हमारा सही है। तो उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। और आपको पता है सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। प्रश्न संख्या 12, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये सभी एमसीक्यू के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब एक बार पूरा पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन्हें एक बार अच्छे से हल कर लेना, हो सकता है आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाएं। अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। अंत में मैं आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखाऊंगा। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है और इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इससे रिपीट हो जाएं। मैं धीरे धीरे पूरा पेपर आपको दिखा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कार्टून के आधार पर एक प्रश्न आपके पेपर में हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख लें, इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। आपकी बुक में कुछ कार्टून दिए गए हैं, उन्हें आप ध्यान से देख लेना एक बार। इसी तरह के क्वेश्चन आपने 11th में भी किए होंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपको मैं इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा देता हूँ, जहां आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर डिटेल में मिल जाएंगे। ये इस पेपर की ऑफिशियल आंसर की है, आप इससे सभी आंसर्स चेक कर लें। एमसीक्यू के आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, आपको यह पेपर कहाँ से मिल सकता है। सभी प्रश्नों के उत्तर देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आगे देख लीजिए, ये आप सभी आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आपकी वो क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेंड करके क्वेरी पुट कर सकते हैं।
अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट ऑफिशियल आंसर की मैंने आपको दिखा दी है और इसी प्रकार से आपको अपने आंसर्स को लिखना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।